हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत आसान हैं, लेकिन लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है। इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों की बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। हम उन दो तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलविस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसके हुस्न और खूबसूरती से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिनाह की ख्वाहिश की, तो उस औरत ने उन्हें कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खामन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिससे आज वीनस कहते हैं। उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुई ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सैर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाल दिया और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज़ इल्म इस कौम में सिरायत कर गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो फरिश्ते किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये सैर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन गया
तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीह करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बायस था। बाज़ अरबी दास्तानों में उस अरबी कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक़ के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाय बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि सिफरी और जादू शिरकी अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।